अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर्स में हमने ईयर मॉडल को कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल में कार्डिनैलिटी क्या होती है, जो कि हम रिलेशनशिप्स के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूज होता है, और किस तरह से मुख्तलिफ तरह के रिलेशनशिप्स में कार्डिनैलिटी को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू क्या होती है कार्डिनैलिटी की। तो इन सारी चीज़ों को हमने अभी तक डिस्कस करके तकरीबन ईआर मॉडल को या एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल को हमने ऑलमोस्ट मैक्सिमम लेवल तक कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, इट इज रिलेशनल मॉडल, कि डीबीएमएस के अंदर रिलेशनल मॉडल क्या होता है, और फिर आगे चल के देखेंगे इसका यूज क्या है और किस तरह से हम इसको डीबीएमएस के अंदर एम्प्लॉय करते हैं। तो रिलेशनल मॉडल को समझने से पहले एक मॉडल को समझ लेते हैं। व्हाट इज मॉडल? मिसाल के तौर पे अगर हम एक पेज के ऊपर एक रिवर बनाते हैं और रिवर के साथ हम एक सन की पिक्चर बना देते हैं, तो असल में हमने क्या किया है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को पेपर के ऊपर बनाया है, रिवर है, सन है, और उन दोनों या दो तीन चार ऑब्जेक्ट्स को बनाया है, और उसके बाद उनका एक रिलेशनशिप शो कर दिया है कि जी सनसेट सनराइज हो रहा है और एक रिवर के पास का मंजर है। तो असल में मॉडल क्या होता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट्स को और उनके आपस के रिलेशनशिप को जब हम जाहिर करते हैं तो वो एक मॉडल बन जाता है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट्स एंड देयर रिलेशनशिप्स, इट इज नोन एज मॉडल। तो रिलेशनल मॉडल क्या होता है? ऐसा मॉडल जिसके जरिए हम रिलेशंस और उनके आपस में ताल्लुक को जाहिर करते हैं, वो रिलेशनल मॉडल कहलाता है। अब इसको देखते हैं कि एक्चुअली रिलेशनल मॉडल क्या होता है, डिटेल में इसकी बाकी फर्दर डिटेल्स क्या हैं और इसमें बाकी कॉन्सेप्ट्स क्या हैं। जो डेटाबेसेस आज के दौर में हम यूज करते हैं वो यूजुअली रिलेशनल डेटाबेस है, जो कि असल में रिलेशनल मॉडल के ऊपर बेस करते हैं। और ये मॉडल डॉक्टर E.F. कॉर्ड ने 1970 में प्रेजेंट किया था, और ये मॉडल असल में रिलेशनल डेटाबेस की बुनियाद बना। और रिलेशनल डेटाबेस स्पेशली तब बहुत यूजफुल है जब हमारे पास डेटाबेस का साइज बहुत ज्यादा हो, डेटा का वॉल्यूम ह्यूज हो हमारे पास। तो ऐसा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम या डीबीएमएस जो कि बेसिकली फॉलो करता है रिलेशनल डिजाइन को, वो कहलाता है रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी डीबीएमएस बन जाता है आरडीबीएमएस। और इसका बेनिफिट क्या है कि रिलेशनल मॉडल जो है बड़ा ही सिंपल है, इजी है, और इसके जरिए हम अपनी चीज़ों को बड़ा इजीली मैप कर लेते हैं। ईआर मॉडल जो हमने पढ़ा था वो एक्चुअली एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल था। अब ईआर मॉडल के बाद डेटाबेस डिजाइन में अब हम नेक्स्ट फेज के ऊपर आ गए हैं, जिसका नाम रिलेशनल मॉडल है, जो कि लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है। यानी इसके बाद डायरेक्ट इसी मॉडल को, ये लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसी मॉडल, यही मॉडल हमारी बेस बनेगा एक्चुअल डेटाबेस इंप्लीमेंटेशन की। ये स्कीमा जो बनेगा हमारे डीबीएमएस का, वो इसी मॉडल से हम डिडक्ट करेंगे। तो अब कुछ टर्मिनोलॉजीज और कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले रिलेशनल मॉडल, जिस तरह नाम से जाहिर है, रिलेशनल का वर्ड निकला है रिलेशन से। रिलेशन मींस कोई ऐसी चीज, ऐसा स्ट्रक्चर जो कि टू डायमेंशनल हो, जो कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हो, उसको हम कहते हैं रिलेशन। तो आम सिंपली हम इसको टेबल का भी नाम देते हैं जिस तरह। तो ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रोज और कॉलम्स की फॉर्म में हो वो टेबल कहलाता है, और या रिलेशन कहलाता है। जिस तरह यहाँ पे हमारे पास एक टेबल मौजूद है जिसमें 4 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, तो ये है एक एग्जाम्पल रिलेशन की। अब रिलेशन के अंदर हमारे पास टपल का कॉन्सेप्ट आता है। टपल क्या है? टपल एक रो को कहते हैं, एक रिकॉर्ड को कहते हैं, कि टेबल के अंदर जो एक रो होती है उसको हम रिलेशनल मॉडल में, उसका नाम टपल है। वैसे तो टेबल में हम रो कहेंगे, लेकिन रिलेशनल मॉडल में उसके लिए जो कॉन्सेप्ट यूज होता है या जो कीवर्ड यूज होता है वो टपल है। और एक रिलेशन में काफी सारी रोज या टपल्स हो सकते हैं, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नेक्स्ट इज एट्रीब्यूट्स।
अब ये कॉलम्स ही का दूसरा नाम है। तो ऐसे कॉलम्स जिनको हमने नाम दिए हों, नाम असाइन किए हों, नेम्स उनके रखे गए हों, तो उनको हम रिलेशनल मॉडल में एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। इनको फील्ड्स या करैक्टरिस्टिक्स भी कहा जाता है। करैक्टरिस्टिक्स का वर्ड बेसिकली ईआर मॉडल से थोड़ा सा ज्यादा रिलेट करता है, वहां हम इनको प्रॉपर्टीज या करैक्टरिस्टिक्स का नाम भी देते थे, लेकिन रिलेशन मॉडल में हम इनको एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं। और एक रिलेशन में जिस तरह मल्टीपल रोज हो सकती हैं, उसी तरह मल्टीपल कॉलम्स या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसके ऊपर। अब नेक्स्ट इज हमारे पास डोमेन ऑफ अ एट्रीब्यूट। टेबल में जितने भी कॉलम्स होते हैं, जो भी कॉलम होता है, तो हर कॉलम के अंदर एक सेट ऑफ वैल्यूज हो सकता होता है। मसलन अगर नेम का कॉलम है तो नेम के अंदर फोन नंबर नहीं आ सकता, उसके अंदर सिर्फ नेम ही आएगा, तो वैल्यूज उसी तरह की आएंगी जिस तरह के नेम्स होते हैं। तो असल में डोमेन क्या होता है, वो सेट होता है उन वैल्यूज का जो कि उस कॉलम के अंदर आ सकती होती हैं, उसको कहते हैं डोमेन। तो असल में जो किसी भी कॉलम के लिए जो अलाउड वैल्यूज होती हैं, उनका मजमूआ डोमेन कहलाता है। सो इट इज अ सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज फॉर एन एट्रीब्यूट इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट। तो हमारे पास रिलेशन में हर कॉलम की अपनी डोमेन होती है या हर एट्रीब्यूट की अपनी डोमेन होती है। और समटाइम्स ऐसा भी होता है कि हमारे पास कोई कॉलम ऐसा होता है जिसके अंदर किसी कॉलम में किसी खास रो के लिए, खास रिकॉर्ड के लिए हमारे पास कोई वैल्यू नहीं होती। मसलन अब कॉलेज के अंदर एक स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल न्यू स्टूडेंट इनरोल होता है, तो और उस स्टूडेंट का फॉर एग्जांपल हमें एड्रेस अभी नहीं पता, तो हम जब उसका रिकॉर्ड अपने पास एक रिलेशन या एक टेबल में लिखेंगे, तो अभी एड्रेस, फॉर एग्जांपल उस स्टूडेंट को अपना एड्रेस नहीं पता था, बाकी सारा उसका डेटा आ गया, एड्रेस रहता है, तो उसके लिए बाकी डेटा तो लिखा जाएगा टेबल में, लेकिन एड्रेस चूंकि नहीं मालूम, तो उसकी जगह अब हम क्या लिखेंगे, हम उसकी जगह एक स्पेशल वैल्यू लिखेंगे, दैट इज नल। तो नल एक स्पेशल वैल्यू होती है जो कि बेसिकली हर डोमेन का हिस्सा होती है, ये हर कॉलम में आ सकती होती है। तो इट मींस कि जो भी किसी कॉलम की डोमेन होती है, उसमें जितनी भी उस कॉलम में वैल्यूज आ सकती हैं वो होती हैं, प्लस एक स्पेशल वैल्यू जिसको हम नल का नाम देते हैं, वो भी हर डोमेन का हिस्सा होता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है डिग्री ऑफ अ रिलेशन। तो डिग्री इज नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स इन अ रिलेशन, के एक रिलेशन के अंदर कितने एट्रीब्यूट्स या कॉलम्स होते हैं। अब जिस तरह हमने ये एक टेबल जो कि हमारी एग्जांपल चल रहा है, तो इसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं या 4 एट्रीब्यूट्स हैं, तो इसकी डिग्री 4 है। नेक्स्ट इज कार्डिनैलिटी। कार्डिनैलिटी मींस नंबर ऑफ टपल्स या नंबर ऑफ रोज। तो इस टेबल में हमारे पास 3 रोज हैं, तो इसकी कार्डिनैलिटी 3 है। इसमें 4 रोज नहीं है क्योंकि सबसे टॉप वाली जो रो है वो असल में नेम ऑफ कॉलम्स हैं, उसमें डेटा नहीं है। तो यहां हमारी मुराद वो रोज हैं जिनमें डेटा मौजूद है। तो इस टेबल की कार्डिनैलिटी 3 है। तो अभी तक हमने जो रिलेशनल मॉडल डिस्कस किया, हमने बात की कि रिलेशनल मॉडल रिलेशंस पे मुश्तमिल होता है, और फिर उसके बाद उसके अंदर फर्दर टर्मिनोलॉजीज पे बात की, टपल्स, रोज, डोमेन, कार्डिनैलिटी, डिग्री। और हमने फिर इसी तरह ये भी जाना कि कुछ टर्मिनोलॉजीज अल्टरनेटिवली यूज हो सकती हैं। मसलन एक जो रिलेशन है, रिलेशन के लिए टेबल का वर्ड भी यूज हो सकता है और फाइल का वर्ड भी यूज हो सकता है। इसी तरह टपल के लिए रो का वर्ड भी यूज हो सकता है और रिकॉर्ड का वर्ड भी यूज हो सकता है। इसी तरह एट्रीब्यूट के लिए कॉलम का वर्ड भी यूज हो सकता है और फील्ड का वर्ड भी यूज हो सकता है। तो यहां तक हमने बेसिक्स कवर की है रिलेशनल मॉडल की। इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि रिलेशनल मॉडल में कीज क्या होती हैं। इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है अभी तक आपको लेक्चर समझ आया होगा, बट इफ यू स्टिल हैव एनी क्वेश्चंस तो काइंडली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट के जरिए अपना क्वेश्चन बताएं, हम उसको एज सुन एज पॉसिबल रिस्पॉन्ड करेंगे।